कानपुर में रिटायर्ड शिक्षिका की गला दबाकर हत्या, लाखों की लूट। कानपुर में एक वृद्ध शिक्षिका के घर में घुसकर अपराधियों ने उन्हें दिन दहाड़े गला दबाकर मार डाला और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लूटकर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि स्थानीय लोग दहशत में हैं। लखनऊ में सचिवालय अधिकारी की पत्नी से घरेलू चोरी, गर्दन रेतने की वारदात। लखनऊ में अपराधियों ने ऐसी सर्विस का बहाना देकर घर में घुसकर सचिवालय अधिकारी की पत्नी से लूट की और उसकी गर्दन रेत दी। पीड़िता की हालत गंभीर है और पुलिस ने पास के सीसीटीवी फुटेज जांच में लगाए हैं। गोरखपुर में संपत्ति व्यवसायी से 6 लाख की दिन दहाड़े लूट। मध्य प्रदेश के नीमच में 3 आरोपी एक सराफा कारोबारी से 5.5 लाख रुपए कीमत के सोने की लूट को सिर्फ 20 घंटे में सुलझाया गया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में पड़ोसी ने तकनीकी पेशेवरों के फ्लैट लूटे। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक 26 वर्षीय नितेश सुब्बू को पड़ोसी के रूप में रहने वाले बदमाश के रूप में पकड़ा गया, जिसने प्रोफेसर समेत कई फ्लैटों से 7 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए। ठाणे में 30+ आपराधिक मामलों वाला गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 39 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सईद को गिरफ्तार किया, जिस पर कई राज्यों में हत्या, लूट, छेड़खानी आदि सहित 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। डीएमएफ में छत्तीसगढ़ की उत्कृष्टता। छत्तीसगढ़ ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में बेहतरीन काम किया। केंद्र सरकार ने डीएमएफ के पारदर्शी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बना। राज्य की विकास नीति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ₹2100 करोड़ शराब घोटाला, 22 अधिकारी निलंबित। राज्य गठन के बाद का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन आबकारी विभाग पर हुआ। ईओडब्ल्यू जांच में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका उजागर हुई। सरकार ने 22 अफसरों को निलंबित कर कड़ा संदेश दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो रही है। किरण पिस्ता का FC महिला एशियन कप 2026 में चयन। छत्तीसगढ़ की पहली आदिवासी महिला फुटबॉलर ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई। वह भारतीय टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने उतरेंगी। यह आदिवासी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक घटना है। खेल के माध्यम से राज्य की पहचान भी बढ़ रही है। बालोद में पुल ढहा, गांव कटे, बाढ़ संकट गहराया। लगातार बारिश से पुल बह गया, कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूटा। साक्ती जिले में एक व्यक्ति की मौत। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया। बाढ़ संभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए योजना शुरू की। बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र और फसल प्रोसेसिंग पर फोकस किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है। यह योजना राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नया जीवन देगी। PMGSY के लिए क्वालिटी मॉनिटर भर्ती। 31 जुलाई तक राज्य क्वालिटी मॉनिटर्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इनका काम ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता जांचना होगा। नकली काम या भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये अहम पहल है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता अब अधिक निगरानी में रहेगी। MDS, PG डेंटल दाखिले की पहली सूची जारी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है। पहली अलॉटमेंट सूची के बाद दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डेंटल शिक्षा में पारदर्शी और तय समय की प्रक्रिया सुनिश्चित हो रही है। धुड़मारस गांव सौर ऊर्जा से रोशन पर्यटन मॉडल। यह आदिवासी गांव अब 100% सौर ऊर्जा से चलता है। विश्व पर्यटन संगठन ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में स्थान दिया है। स्थानीय संसाधनों से पर्यावरण संवेदनशील विकास किया गया है। ये मॉडल अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक है। रेलटेल को 17 रुपए 47 पैसे करोड़ का छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलटेल को डिजिटल नेटवर्किंग परियोजना सौंपी। इससे राज्य के सरकारी कार्यालयों में तेज डेटा कनेक्टिविटी आएगी। रेलटेल के शेयर में 2.5% उछाल देखा गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। बेमेतरा की जागेश्वरी और चांद खेल मंत्रालय की डॉक्यूमेंट्री में 2 छात्राओं ने आत्मरक्षा प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। सरकार ने इनके संघर्ष पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निर्णय लिया। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल रही है। आबकारी घोटाले पर सख्ती जरूरी थी। भ्रष्टाचार जड़ से मिटाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई सही दिशा में कदम है। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। जनता का विश्वास सरकार में बढ़ेगा। ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों को और मजबूती दी जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्व चेतावनी पर फोकस। मॉनसून में पुलों के टूटने, बाढ़ और बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान बढ़ता है। सरकार को जल्द चेतावनी तंत्र और बाढ़ नियंत्रण ढांचे को मजबूत करना चाहिए। गांवों को वैकल्पिक मार्ग और सुरक्षित शिविरों से जोड़ना जरूरी है। हर जिले में एसडीआरएफ की स्थायी टीम होनी चाहिए। कृषि और ग्रामीण योजनाओं का तेज क्रियान्वयन आवश्यक। कृषि उन्नति योजना का लाभ जमीनी स्तर पर तुरंत पहुँचे। सभी किसानों तक तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान पहुँचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उपज के मूल्य संवर्धन और बिक्री के लिए मंडी से मार्केट लिंक मजबूत हो। सहकारी समितियों की भूमिका को भी बढ़ाना होगा। महिला और आदिवासी प्रतिभाओं का सम्मान और मंच देना जरूरी। किरण पिस्ता, जागेश्वरी और चांद जैसी लड़कियों को रोल मॉडल बनाना चाहिए। राज्य सरकार को इनके लिए स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजने की योजना बनानी चाहिए। इनकी कहानियों को स्कूलों और पंचायतों में प्रचारित करना चाहिए। ये सामाजिक बदलाव और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।